तो हम डेमोक्रेसी की ही बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करते हैं, हम बाबा साहब के संविधान की ही बात करते हैं। और यही रीजन है कि बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है और रोक लगा के बताया है कि वक्फ बाय यूजर को शायद कब्जाने की कोशिश हो रही है। रोक लगा के बताया है कि वक्फ काउंसिल में घुसने की कोशिश हो रही है। क्यों घुसेंगे आप किसी के वक्फ काउंसिल में? और अब आप एफिडेविट में ये कहते हैं कि ये तो धर्म से संबंधित ही नहीं है। मुझे बताइए, आप मस्जिदों में कौन नमाज पढ़ता है? इमाम बारगाह में कौन मातम करता है? मदरसों में कौन पढ़ता है? कब्रिस्तान में कौन दफन होता है? अगर ये वक्फ हमसे संबंधित नहीं है तो फिर मोदी सरकार बताए कि वक्फ किससे संबंधित है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई हुई और यथास्थिति बरकरार रखने को कहा गया है। अब इस पर जो है आगे जो नए सीजेआई बनेंगे वो इस पूरे मामले को देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड इस मामले को आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, किस तरह की आगे की लड़ाई रहने वाली है। क्या जो आरोप लग रहे हैं कि मस्जिदें, मदरसे और जो खानकाएं हैं वो जमीन सरकार हथियाना चाहती है, क्या वो एक सच्चाई है या सिर्फ अफवाह है? इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट MR जैदी साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, दूसरी सुनवाई भी हो चुकी है, क्या लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही है या इस जो एक्ट है उसको किसी तरीके की रोक या इसमें कोई संशोधन अब हो सकता है? पहली बात तो यह है कि ये जो पूरा कानून बना है ये पूरा ही गलत है। अच्छा, एक धर्म के खिलाफ कानून बनाया गया है। पहली बात। दूसरी बात, आपने ये कहा कि ये जो आरोप लग रहे हैं क्या ये सही है या गलत है? ये जो आरोप लगाया है ये बिल्कुल सही है आरोप। ये एक धर्म विशेष के खिलाफ है और कुछ चुनिंदा लोगों को खुश करने के लिए कि ये लोग चाहते हैं कि चुनिंदा लोगों को, एक विशेष धर्म विशेष के लोगों को खुश किया जाए और अपने वोट बैंक बनाया जाए, वोट बटोरे जाए। मोदी सरकार की हमेशा से ही वोट बटोरने की नीति रही है। किसी ना किसी सरकार, कोई ना कोई, जब भी सरकार आती है, ये सरकार जब भी आई है, पहले तो ये अमीरों की सरकार है, ये आप सुन लीजिए। कोई भी जो भी मुझे सुन रहा है वो ये ध्यान रखे कि ये अमीरों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, ये उन्हीं के लिए काम करती है। दूसरा, ये धर्म विशेष के लिए काम को टारगेट करके कुछ सीधे लोगों पर बहला फुसला के उनके खिलाफ करती है। और ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है ये उसी का नतीजा है। कह रहे मुस्लिमों को उत्थान करना है। बिल्कुल नहीं, इसके अंदर आपको कहाँ नजर आया मुस्लिमों का उत्थान? आप मुझे ये बताइए, इस जो पहले वक्फ एक्ट था उसके अंदर 2 साल की सजा थी। अगर आप किसी चीज में कन्विक्ट होते हैं तो आपको 2 साल की सजा होगी। यहाँ पर 6 महीने की है, तो कौन से उत्थान की बात हो रही है? दूसरी बात यह है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये आदेश दे सकती थी स्टेट गवर्नमेंट को कि कानून बनाए आप, इसमें अगर कहीं पर आपको खामी नजर आ रही है तो इसमें ये इन्होंने एक भ्रांतियां फैला दी कि भाई इसके अंदर कुछ पता ही नहीं है और ये लोगों को मालूम, ये तो बस नोटिस भेजते हैं और जमीन इनकी हो जाती है। तो अगर सरकार, जब सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले एक्ट के हिसाब से भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती थी कि इसमें काम करे, तो उत्थान की कहीं बात नहीं हुई हो, कहीं हुई हो तो वो मुझे बताएं। तो क्या भ्रांति ये नहीं है कि आपकी मस्जिदें छीन लेंगे, मदरसे छीन लेंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे, खानकाएं छीन लेंगे? ये भी तो एक भ्रांति है। जो हमने मोदी सरकार पर इस एक्ट के खिलाफ सवाल रखे हैं वो बिल्कुल सीधे हैं। ये मस्जिदों को, ये भ्रांति है कि नहीं है, ये स्पष्ट करिए। ये छीन लेंगे, ये भ्रांति नहीं है, ये छीनने वाली कोशिश है। आप मुझे बताइए, हर जगह पर मस्जिदों को तोड़ने का काम मैं देख रहा हूँ हो रहा है। कहीं भी किसी भी जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने के लिए सरकार प्रयास करे। आप तरीके से कराएंगे ना इस चीज को। आप ये नहीं कि नोटिस चिपकाएंगे और आप बताएंगे भी नहीं सामने वाले को, नोटिस फाड़ेंगे, फोटो खींचेंगे और आप जो है अगले दिन तोड़ देंगे। आप एक जो प्रोसेस है उससे चलिए ना कि ये जमीन मेरी है, वो आदमी दावा करे और कोर्ट से आप आए। लेकिन यहाँ तो वो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो चाहे मस्जिदों की बात हो और चाहे वो गरीबों के घर तोड़ने की बात हो, अगर आप किसी समुदाय विशेष से आते हैं और आपने कोई ऑफेंस कर दिया है या आप उसमें मतलब पुलिस ने आपको उसमें इन्वॉल्व कर दिया है, अब चाहे आप वो आपने कमिट किया है या नहीं किया है, आपका घर तोड़ा जाएगा। एज एन एडवोकेट आप ये बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार ये चाहती है। बिल्कुल, सरकार ये कर रही है, सरकार ये कर रही है। एक्चुअली आप देख सकते हैं हर जगह पर जो घर तोड़े जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। पर अगर मोदी सरकार की बात करें, 2014 से आई है, वक्फ की संपत्तियां कितनी ज्यादा पुरानी है, उसके बावजूद
ये सरकार दावा करती है कि वक्फ की संपत्तियों ने पहले से ही मुसलमानों को उत्थान क्यों नहीं किया, और अब अगर सरकार करना चाह रही है तो आप उस पर रोक लगाना चाहते हैं। उत्थान किस चीज का हो रहा है मुझे आप ये बताइए। ये मेरे सिर्फ चंद लोगों के हाथ में है वक्फ की संपत्तियां, जी नहीं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, वक्फ की संपत्तियों पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो कि गरीबों की दुकानें हैं। और अगर उत्थान की बात है तो आप लेकर आइए, जो सजा 2 साल की थी उसे आप बढ़ा के 5 साल कीजिएगा। जो इंक्रोचमेंट करेगा उसके लिए सख्त कानून लेके आइएगा। आप बताइएगा कि आज के बाद वक्फ को कोई अगर कब्जाने की कोशिश करेगा या फिर वक्फ पर कब्जा करेगा या वक्फ की संपत्ति को बेचेगा, हम उसे 5 साल के लिए जेल में जाएगा। हम इसे नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसको नॉन बेलेबल रखेंगे। यहाँ तो बेलेबल कर दिया, तो उत्थान की कहां बात हो रही है। और वो तो बताया ही नहीं कि उत्थान क्या है, बस ये कह दिया कि जी उत्थान की बात हो रही है। तो उत्थान बताएं तो किस तरह का उत्थान हो रहा है। कहीं भी नहीं बताया। एक आम मुसलमान या एक आम इस देश का नागरिक जो संविधान पर विश्वास रखता है, वो इस एक्ट को किस तरह से देखे। देखिए, बाबा साहब का संविधान पर विश्वास रखने वालों को ये विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द करेगा। जो जो इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं, हमें अमेंडमेंट्स जो होते हैं ना कानून में, वो वक्त के साथ होते हैं। हमें उनसे कोई देखिए, अब सर क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, सरकार के मंत्री, उनके जो प्रवक्ता है बीजेपी के, वो खुले तौर पर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है। आप फिजूल में, सुप्रीम कोर्ट जो फिजूल में हस्तक्षेप कर रहा है इस चीज को। भाई सदन के पास पावर है कि वो कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट तो अलग बॉडी है। पहली बात, हाँ। सुप्रीम कोर्ट को अगर पावर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगा दी। कानून, सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बाय यूजर पे रोक लगाई है, जो ये करने वाले थे, एनक्रोचमेंट करने वाले थे। अब क्या होना था, जैसे ही ये एक्ट पास हुआ, इनका मकसद था कि जहां जहां पर पेपर्स नहीं है अब वहां पर कब्जे करेंगे, कब्जे करवाएंगे। ये इंक्रोचमेंट की कोशिश थी ना, मतलब उसको सरकार अपने अंडर ले लेगी, अब फिर जिसको चाहे दे देगी। तो ये तो कब्रिस्तान है कोई, वहां किसी का फादर दफन है, किसी की मदर दफन है, किसी का भाई, किसी का बहन दफन है, तो आप उस कब्रिस्तान को कब्जाने की कोशिश करेंगे अगर उसके कागज नहीं है। यही तो है ना वक्फ बाय यूजर। तो आप उसे कब्जाने, डिनोटिफाई करेंगे, आप उसे कब्जाने की कोशिश करेंगे। अब ये नोटिस भेजते और इनका ये प्रोग्राम शुरू होता, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वो जो रोक लगाई थी वो एज इट इज लगी हुई है। जो उन्होंने रिलीफ दिया था वो इस बार भी रिलीफ मिला हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट आगे भी न्याय करेगा। उम्मीद पूरी है, पूरी उम्मीद है। हमने सोचा था कि भाई मंदिर, राम मंदिर के बाद शायद ये चीजें थम जाएंगी, लेकिन ये तो दिन पे दिन बढ़ती चली गई। अभी काशी पहुंच गए, अभी मथुरा पहुंच गए, और नए नए नारे दिए जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। एक प्रॉपर तरीके से जहर फैलाया जा रहा है। आज जिन लोगों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, आज वो मेरे साथ नहीं है। कि सिर्फ मैं मुसलमान हूं इसलिए, हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए। हमारे पास ऑप्शन था कि हम इस देश को छोड़ दें, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत है, हम इस देश के लिए जान दे देंगे। जोड़ने वाली राजनीति करें, इसे ये तो सुप्रीम कोर्ट हटाएगा ही। जो आपने ये कानून लेके आए हैं, ये एक धर्म विशेष के खिलाफ कानून लेके आए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा। अब आपको समझ जाना चाहिए, जनता को समझ आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, पावर है उसको। न्याय के मंदिर ने उसको रोक दिया है। हम क्यों नहीं मानते डेमोक्रेसी को? हम डेमोक्रेसी की ही बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करते हैं, हम बाबा साहब के संविधान की ही बात करते हैं। और यही रीजन है कि बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और रोक लगा के बताया है कि वक्फ बाय यूजर को शायद कब्जाने की कोशिश हो रही है। रोक लगा के बताया है कि वक्फ काउंसिल में घुसने की कोशिश हो रही है। क्यों घुसेंगे आप किसी के वक्फ काउंसिल में? और अब आप एफिडेविट में ये कहते हैं कि ये तो धर्म से संबंधित ही नहीं है। मुझे बताइए, आप मस्जिदों में कौन नमाज पढ़ता है? इमाम बारगाह में कौन मातम करता है? मदरसों में कौन पढ़ता है? कब्रिस्तान में कौन दफन होता है? अगर ये वक्फ हमसे संबंधित नहीं है तो फिर मोदी सरकार बताए कि वक्फ किससे संबंधित है। जहां जहां पर विरोध, हर किसी ने अपना विरोध दर्ज किया। आप पूरी संसद की कार्रवाई देखिएगा, वक्फ हमसे संबंधित है, मुसलमानों से संबंधित है। एक मुसलमान ने विरोध किया है, बल्कि रिजिजू साहब उसके फायदे नहीं गिनवा पाए, गोल 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 घुमाते रहे, लेकिन एक भी सवाल का जवाब रिजिजू साहब नहीं दे पाए।